नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं, पहले की अगर बात करें तो आपने 2020 में एक बड़ा क्रैश देखा मार्केट में कोविड के चलते, लेकिन वहां पे एफआईआईज ने कितना बेचा था आपको याद दिला दूं मैं, 1 लाख करोड़ का, और मार्केट 40% क्रैश। 2022 में एफआईआईज ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखे, लेकिन मार्केट वहीं का वहीं खड़ा रहा। क्यों वहीं का वहीं मार्केट इंडेक्स लेवल पे खड़ा रहा। स्टॉक्स में जो हुआ वो भूल जाओ, बस आप ये देखो कि बेचा कितना, 3.5 लाख करोड़ का। कोविड में कितना बेचा, 1 लाख करोड़। मार्केट में 2022 में 3.5 लाख करोड़ के समथिंग का एफआईआईज ने बेचा, लेकिन उसके बाद भी इंडेक्स पे आपने लो लगते हुए नहीं देखे। इनफैक्ट जो भी गिरावट आई दोबारा से इंडेक्स लेवल पे 52 वीक हाई लगते हुए देखे आपने। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था म्यूचुअल फंड्स की कंटिन्यू खरीदारी, यानी कि डीआईआईज की कंटिन्यू खरीदारी, रिटेल इन्वेस्टर्स की कंटिन्यू बाइंग, और मार्केट वहीं का वहीं आपको दिखता रहा। एक होप थी कि पैसा दोबारा बनेगा, एक उम्मीद थी कि पैसा बनेगा। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट बुलिश है। चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो या फिर कोई भी इंपैक्ट आया हो मार्केट पे, मार्केट ने कुछ भी नहीं देखा। मार्केट बस ऊपर की तरफ जाता रहा, क्योंकि डीआईआईज कंटिन्यू बाइंग करते हुए दिखे। अब ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपने आप तो पैसा कहीं से लगाती नहीं है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास बहुत सारे जो निवेशक होते हैं, जो एसआईपी करते हैं, उनके द्वारा जो पैसा आता है वो पैसा मार्केट में लग जाता है, एंड इसीलिए आपको डीआईआईज बायर बनते हुए दिखते हैं। अब यहां मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि पिछले महीने जो नंबर सामने आए वो नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। अब रिटेल निवेशक हो या फिर कोई भी जो एसआईपी करता है, उनकी एसआईपी कहीं ना कहीं रुकती हुई दिख रही है। एसआईपी के अकाउंट्स, खाते कम होते हुए दिख रहे हैं। जो ओपन हो रहे हैं वो काफी ज्यादा कम है इन कंपैरिजन ऑफ जो अकाउंट बंद हो रहे हैं। तो ये एक अपने आप में नेगेटिव चीज है। अब मैं आपके साथ इसी की डिटेल में बात करता हूं। इस साल फरवरी में रिकॉर्ड एसआईपी खाते बंद हुए हैं, रिकॉर्ड एसआईपी। जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो 0.68% पे आ चुका है, 0.68 पे आ चुका है। एंड ये स्टॉपेज रेशियो क्या होता है, जो नंबर ऑफ अकाउंट्स बंद हो रहे हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, तो वो आप देखोगे तो वहां पे निकलेगा। अगर अक्टूबर 2022 देखें, इनफैक्ट इतना पीछे नहीं जाना चाहिए हमें, थोड़ा पीछे ही जाएं, तो यहाँ पे दिसंबर 2022 0.66 था, जनवरी में 0.59 था, और अभी 0.68। ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि खाते रुक ज्यादा रहे हैं, बंद ज्यादा हो रहे हैं। और एवरेज इसका जो स्टॉपेज का एवरेज होता है वो अराउंड 0.5 0.52 का होता है, उसके सामने काफी ज्यादा हो गया है। अगर आपको मैं बता दूं तो आपको ये जान के हैरानी रहेगी, इस साल फरवरी में लगभग 14 लाख से ज्यादा एसआईपी खाते बंद हुए हैं। फरवरी में लगभग 14 लाख एसआईपी खाते बंद हुए हैं, और केवल फरवरी में नहीं, पिछले 3 महीने में औसतन 13 लाख खाते महीने, एसआईपी खाते लगभग हर महीने बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर सामने आ रहा है। एसआईपी रुकना अपने आप में एक नेगेटिव हो जाएगा। पहले मार्केट नीचे जा रहा है, ग्लोबल चिंताएं बढ़ रही हैं, एफआईआईज बेच रहे हैं, ऊपर से डीआईआईज के पास पैसा ही नहीं आएगा लगाने के लिए, क्योंकि अगर एसआईपी रुकेगी तो फिर ऑब्वियसली वाला पैसा कम होगा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिखेगा। अब वहीं अगर बात करें कि कितने नए खाते आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे दिसंबर में लगभग 7.86 लाख नए एसआईपी खाते आते हुए दिखे। जनवरी में ये आंकड़ा बढ़ा और 9.19 लाख का आया, लेकिन फरवरी में देखें आप तो केवल 6.64 लाख का। तो बहुत ज्यादा कम खाते खुले हैं जहां फरवरी मंथ में। ये अपने आप में आंकड़ा बहुत बड़ा है, जिसमें अगर लास्ट ईयर नवंबर 2022 यानी कि 5-6 महीने पहले ही आप देखें तो 11.27 लाख खाते खुले हैं कहीं ना कहीं। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव और बड़ा नंबर आ रहा है। अब इससे हमें 3-4 चीजें जो कि क्लियरली समझ में आ रही हैं। पहला, रिटेल निवेशकों का बाजार से भरोसा उठ रहा है। दूसरा, उन्हें लग रहा है यार पैसा वेस्ट कर रहे हैं, बिना बात के लगा रहे हैं, बन तो रहा नहीं है पैसा, और 2 साल से बना भी नहीं है। तीसरा, एक और बड़ा रीजन हो सकता है, वो ये हो सकता है कि लोग कह रहे हैं भाई एफडी में पैसा लगा दो, इंटरेस्ट रेट इतने हायर है तो वहीं सेफ्टी से रिटर्न तो बनेगा। एट द एंड जब मार्केट ऊपर जाती है तो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को लगता है बाजार से अच्छा कुछ नहीं है। जब मार्केट रिटर्न नहीं देती और 1 आध साल रिटर्न नहीं देती, तो फिर वो अपना दिमाग लगाते हैं, कहते हैं यार
मैंने 10 लाख लगाया था बैंक में, कुछ नहीं तो 50,000 तो बन जाता, या तो कुछ भी नहीं बना, 60,000 तो बनता है, एफडी भी करता, तो यहाँ से निकालो यहाँ कर दो, यहाँ तो जा ही रहा है। तो ये चेंज हो जाता है। बट एक्चुअल में आपको मार्केट को 1 साल 2 साल के लिए नहीं, मार्केट को 3 से 5 साल और 5 से 10 साल के लिए देखना चाहिए, तब आपको मार्केट की असली वैल्यू निकल के आएगी। अब देखिए मैं आपके साथ चीजें शेयर करूं तो 2015 से 20 तक भी मार्केट ने कुछ नहीं करा ज्यादा, वही 15 10 5% का आपको मूव दिखा। लेकिन 20 के क्रैश के बाद 21 में ऑलमोस्ट आपके लिए डबल हो गया बाजार। तो मार्केट एक साथ बड़ा पैसा बना के देता है। जो स्टॉक्स 70 के पीई पे ट्रेड कर रहे थे वो 150 के पीई तक गए, अब वो जो 150 के पीई पे थे वो दोबारा 50 के पीई पे आ गए। तो ये तो आपको समझना चाहिए, वैल्यूएशन चेक करने चाहिए। और इसी के ऊपर मैंने फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट का कोर्स निकाला है, जहां आपको 5 वीडियोस मिल रही हैं, जहां आप चेक करना सीखेंगे कि अपने स्टॉक को कैसे एनालाइज करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप वैल्यूएशन देखो, आप 5 साल के पीई मल्टीपल्स देखो कि स्टॉक का पीई क्या है एवरेज, और वो आपको सस्ता दिख रहा है, तो ये मार्केट सस्ती हो रही है। तो मेरे हिसाब से आपको एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, ये समय जहां पे आपको एसआईपी करना स्टार्ट और करना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।